नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत के पंचमा पाठ धर्मे धम्मम पापे पुण्यम नामक पाठ के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। देखिए, धर्मे धम्मम पापे पुण्यम, धर्म में धक्का लगता है, पाप में ही पुण्य होता है। इस पाठ का जो शीर्षक है उसका यही अर्थ है। यह जो है कहानी पंचतंत्र से ली गई है। ठीक है, तो आइए अब हम इस पंचमा पाठ यानी धर्मे धम्मम पापे पुण्यम पाठ के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करते हैं। लेकिन हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे और आपकी परीक्षा की आसानी से बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा। एक बार चंचल नाम का एक व्याधा माने बहेलिया था। ठीक ना, कोई चंचल नाम का एक बहेलिया था। पच्छि मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पच्छि मृगादीनाम, पक्षी माने पक्षी, मृगादीनाम पशुओं को, ग्रहण करके सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, वह अपनी जीविका का निर्वहन करता था। एकदा स वने जालम विस्तीर, एक बार वह जंगल में अपने जाल को फैला करके गृहम आगतवान, घर चला गया। आगतवान आ गया, ठीक ना। एकदा स वने जालम विस्तीर, एक बार वह वन में जाल को फैला करके गृहम आगतवान, घर आ गया यानी घर लौट आया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले, दूसरे दिन प्रातःकाल, यदा चंचला वनम गतवान, जब चंचल नामक बहेलिया वन में गया, तदा स दृष्ट्वा, तब उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले, कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दौर्भाग्यात एका व्याधा बद्धा आसीत, दुर्भाग्य से एका व्याघ्र बद्धा आसीत, एक बाघ बंध गया था यानी फंस गया था। सुचिंतित, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, अतः हमें यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए, नहीं भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, तो बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, ते कल्याणम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तर्हि तो अहम त्वाम न हनिष्याम, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याधा व्याघ्रम जालात वही निरसारयत, तदा सह व्याधा, तब वह बहेलिया यानी बाघ के ऐसा कहने के बाद उस बहेलिये ने व्याघ्रम जालात वह निरसारयत, बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र क्लांता आसीत, बाघ जो था वो थका हुआ था, चूंकि जाल में फंसा था तो निकलने का उसने प्रयास किया होगा लेकिन निकल नहीं पाया था, जिसके कारण वह थक गया था। व्याघ्र क्लांता आसीत, बाघ थका हुआ था। सो अवदत, उसने कहा, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम पिपासु, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय मम पिपासाम समय, नद्या जलम आनीय, नदी से जल ला करके, मम पिपासाम समय, मेरी प्यास को, समय माने दूर करो, शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ जल पी करके पुनः व्याधम अवदत, पुनः बहेलिये से बोला, शांता में पिपासा, मैं पिपासा शांता, मेरी प्यास जो थी वह शांत हो गई। सांप्रतम वो भुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ यानी अब मैं भूख से पीड़ित हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्याम, इदानीम अहम, इसलिए मैं, त्वाम खादिष्याम, तुम्हें खाऊंगा, यानी मेरी प्यास तो बुझ गई, अब मुझे भूख लगी है इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, तब चंचल नामक बहेलिये ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए, त्वत्कृते माने तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया है, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम, तुम झूठ बोलते हो। तुम माम खादितुम इच्छसि, अब तुम मुझे खाने की इच्छा कर रहे हो। तुमने तो पहले कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और अब कह रहे हो कि मैं तुम्हें खाऊंगा, इसीलिए कह रहा है कि तुम झूठ बोलते हो। मिथ्या माने झूठ, गलत, असत्य, भणितम माने बोलना, तो यह माने तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा कर रहे हो।
व्याघ्रावदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव। धर्म में धक्का लगता है और पाप में ही पुण्य होता है। पृच्छ कमपि, किसी से भी पूछ लो। चंचला नदी जलम अपृच्छत, उसके इस तरह कहने पर चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी जल ने कहा, एवमेव भवति, एवं एव भवति। एवं माने ऐसा, एवं माने ही, भवति माने होता है, ऐसा ही होता है। कैसा ही होता है कि धर्म में धक्का लगता है और पाप में ही पुण्य होता है। क्योंकि जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, जनाः मयि, लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं, तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और उसके बाद मल मूत्र आदि विसृज्य माने छोड़कर, निवर्तन्ते माने चले जाते हैं। लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मेरे ही अंदर मल मूत्र आदि का विसर्जन करके छोड़कर चले जाते हैं। अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, अतः धर्म में धक्का लगता है और पाप में ही पुण्य होता है। चंचला वृक्षम उपगम्य, चंचल वृक्ष के पास गया, अपृच्छत, और पूछा। वृक्षावदत्, वृक्ष ने कहा, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानवा अस्माकं छायायां, मनुष्य हमारी छाया में, विरमन्ति माने विश्राम करते हैं, रुकते हैं, बैठते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति, पुनः कुठारैः, और फिर कुठारैः द्वारा, कुठार माने कुल्हाड़ी के द्वारा, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति, मुझे हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, वे जहाँ तहाँ काटते हैं। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, इसलिए सही है कि धर्म में धक्का लगता है और पाप में पुण्य होता है। समीपे एका लोमसिका वदरी गुल्मानां पृष्ठे निलीना यतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे एका लोमसिका, समीपे एका लोमसिका, समीपे माने ये सब जब हो रहा था, यानी ये जो चंचल नामक बहेलिया था, व्याध था, वो जब पूछ रहा था तो उसी के समीप एक लोमसिका, एक लोमसिका नाम की जो है, वह लोमसिका माने लोमड़ी, बदरी जिसका नाम था ना, वदरी गुल्माम, ठीक ना, उस बदरी गुल्म में छिप करके, पृष्ठे निलीना, निलीन होकर के, छिप करके, एतां वार्तां शृणोति स्म, यह वार्ता सुन रही थी। समीप एक लोमड़ी उस घने वदरी गुल्म में, घनी झाड़ी में छिप करके यह वार्ता सुन रही थी। सह सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक, सहसा माने अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास जा करके कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, विज्ञापय माने बताओ, मुझे भी बताओ। सावदत्त, उसने कहा, आहा मातृस्वसा, आहा मातृस्वसा, मातृस्वसा माने मौसी, हे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, तुम अच्छे अवसर पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मैंने इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की। परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छत, परंतु यह मामेव खादितुम इच्छत, मुझे ही खाने की इच्छा करता है। तदंतरम सह लोमासिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत्, तदंतरम सह, उसके बाद वह लोमसिकायै, लोमसिका से अर्थात लोमड़ी से, निखिलाम कथाम निवेदयत्, सारी कथा को बताया। जितनी घटनाएं हुई थी, किस तरह वो फंसा था जाल में, पूरी घटना को उसने बताया। लोमसिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, वाढ़म, ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, पुनः उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धा, किस प्रकार तुम इस जाल में बंधे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छाम, इसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रा तद्वृतांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, व्याघ्रा तद्वृतांतम, बाघ यह समाचार प्रदर्शित करने के लिए, यानी इस बात को सिद्ध करने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रविष्ट हुआ। लोमसिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने पुनः कहा, संप्रति पुनः पुनः कूदनम कृत्वा दर्शय, ठीक है, तुम बार बार कूद कर दिखाओ, यानी जैसे तुमने निकलने का प्रयास किया रहा होगा वैसे बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरेत, व्याघ्र ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांता भवत, निरंतर कूदने से वह फिर थक गया। जाले बद्धा सा व्याघ्रा क्लांता,
जाल में बंधे हुए बाघ को वह थका हुआ देखकर निसहायो भूत्वा तत्रपतत, और निसहाय होकर के वहीं पर गिर पड़ा। ठीक ना। बाघ जब फिर जाल में बंधा हुआ कूदा बार बार तो फिर थक गया और निसहाय होकर गिर गया। प्राण भिक्षाम इव अयाचत, और फिर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य कहा है। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति हो, कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही होता है। जाले पुनः तम बद्ध्वा दृष्ट्वा, जाल में पुनः उसे बधा देखकर सह व्याधा प्रसन्नो भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तक, वह बहेलिया प्रसन्न होकर घर लौट गया। ओके बच्चों, इस पाठ का पंचमा पाठा का हिंदी अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग अगले पाठ के हिंदी अनुवाद को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपके कोर्स के सारे वीडियो आपको यहाँ मिल जाएं। ओके, थैंक यू।